News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान। आज जुमेरात का दिन है और 28 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी 2 असूद 2077 सितंबर 2020 ईस्वी की 17 तारीख है। गोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया है और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव मेंबर सदर अंजुमन ताजरान गोल चौक सरगोदा, चीफ एग्जेक्टिव राहत जरी हाउस शफीकुर रहमान की बेटी मैडम मरियम शफीक सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में लेडी सीट पर बिला मुकाबला एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब हो गई हैं। ये अमर काबिल जिक्र है कि सरगोदा चैम्बर के इंतखाबात में पहली बार बाप बेटी एग्जेक्टिव मेंबर कामयाब हुए हैं। सरगोदा चैम्बर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफकत चीमा ने मैडम मरियम शफीक डायरेक्टर राहत बुटीक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कामयाबी के बाद शफीकुर रहमान ने कहा कि मेरी बेटी मरियम शफीक सरगोदा में खवातीन की समाजी तरक्की और रोजगार के बेहतर मौके के लिए काम करेगी। मैडम मरियम शफीक ने NS न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी कामयाबी अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है। ये मेरे वालिदैन की दुआओं और मेहनत का समर है। अल्लाह ने चाहा तो सीनियर अरकान की रहनुमाई में खवातीन और सरगोदा में कारोबारी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करूँगी। मेरी कामयाबी मेरा और सरगोदा शहर की तमाम खवातीन का एजाज़ है। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत विलेज पंचायत और महल्ला कौंसलों के होने वाली हल्का बंदियाँ कल मुतलका बल्दियाती इदारों के दफातर में आवेज़ा की जाएंगी, जिस पर इलेक्शन के ख्वाहिशमंद अफराद चेक करके हल्के में रद्दोबदल कराने के लिए 2 अक्टूबर तक एतराज़ात दाखिल करा सकेंगे। मजाज अथॉरिटी 17 अक्टूबर तक मौसूल होने वाली एतराज़ात पर समाअत करेगी और 24 अक्टूबर को फैसले के बाद इन हल्का बंदियों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इन हल्का बंदियों में बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं। बाज़ में करीबी इलाकों को नज़रअंदाज करके दूर दराज के इलाके शामिल किए गए हैं, जबकि बाज़ महल्ला कौंसलों के नाम ज़ायद आबादी वाले और मसरूफ़ इलाकों के नाम पर नहीं रखे गए। इसी तरह ज़ायद आबादी वाले इलाकों को टाउन कमेटी का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि ऐसे इलाकों को टाउन कमेटी बनाया गया जिनकी आबादी और रकबा नज़रअंदाज किए जाने से कम है। वाले से हमारे नुमाइंदे तैयब रहमान ने खबर दी, ज़िलाई प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील सरगोदा, भलवाल और सिलावाली के 15 मुख्तलिफ केसेस मंजूरी के लिए पेश किए गए, जिनमें 10 केसेस कमर्शियल प्लाजा, क्लिनिक, हस्पताल और स्कूल्स, जबकि 5 हाउसिंग स्कीमों के केसेस शामिल थे। रेवेन्यू मिसम रजा, CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तारिक प्रोया, CO तहसील कौंसिल राशिद गरमाला, MOP सरगोदा मोहम्मद हयात, MOP सिलावाली दिलबर हुसैन जुबैरी, MOP भलवाल मोहम्मद दाऊद के अलावा हाउसिंग एंड ट्रैफिक के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हर केसेस के इनफरादी जायजा लिया गया। मौसम की तब्दीली के बाद माहौल में मच्छरों की अफजाइश के पेश नज़र एहतियाती तदबीर को मुकद्दम रखना होगा। हुकूमत इस हवाले से हंगामी इक़दाम कर रही है, ताहम अवाम को हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, मगर अवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना होगा ताकि हालात की बेहतरी और सूरत हाल की मस्बत तब्दीली मुमकिन हो सके। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन PHA सैयद महमूद बख्श गिलानी और DJ राय यासिर भट्टी ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी सरगोदा के ज़ेर एहतमाम डेंगू के हवाले से अवाम में शऊर की बेदारी के लिए मुनक्किद वाक़ के शुरका से खिताब करते हुए किया।
उन्होंने कहा, हुकूमत अवाम को डेंगू जैसे मौलिक मर्ज से बचाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर हंगामी इक़दाम को मुकद्दम रखे हुए है। इस सिलसिला में डेंगू मच्छर को तल्फ करने के लिए हिफाजती स्प्रे भी किया जा रहा है। चेयरमैन PHA सैयद महमूद बख्श गिलानी और DJ राय यासिर भट्टी की क़यादत में होने वाली वाक़ के शुरका से खिताब करते हुए डायरेक्टर राय अब्दुल हफीज़ भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर मखदूम फराह हुसनैन और डिप्टी डायरेक्टर इसरार काज़िम ने भी खिताब किया और SOPs पर अमल दरामद करते हुए कोरोना जैसे मौलिक वायरस को भी शिकस्त देने के लिए अहम इक़दाम किए। अब डेंगू के खतरात से भी निमटने के लिए इज्तिमाई जदोजहद करना होगी ताकि सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीसम रज़ा ने ज़राअत अफसरान पर जोर दिया कि वो काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब करने के लिए भरपूर मुहिम चलाएँ। काश्तकार मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हुकूमत किसान को खुशहाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस ज़म्न में तमाम रियासती इदारों को भी भरपूर इक़दाम उठाने होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़रई एडवाइज़री कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाशिम रज़ा समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। ADCR ज़रई अद्वियात और खाद की मुकर्रर करदा कीमतों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई के मुरतकिब दुकानदारों और डीलर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। उन्होंने जाली ज़रई अद्वियात और खाद की फ़रोख्त को रोकथाम के लिए भरपूर इक़दाम उठाने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा, टेल तक काश्तकारों को पानी की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। इस ज़म्न में हायल तमाम रुकावटों को बिला ताअत्तुल दूर किया जाए। मीसम रज़ा ने कहा, कोरोना की वजह से काश्तकार महकमा ज़राअत के मुफीद मशवरों से महरूम रहे। अब फील्ड एहलकारों की SOPs के तहत हर काश्तकार तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। इजलास में तरक्की पसंद काश्तकारों की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गईं। मेरे खिलाफ मनगढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात लगाकर अखबारात और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। मेरा किरदार अवाम के सामने है। हमेशा दूसरों का एहतराम और शराफत की सियासत की है। इन ख्यालात का इजहार तहरीक इंसाफ ज़िला सरगोदा के सदर माहर अंसर इकबाल हरल ने NS न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि किसी के घरेलू और ज़ाती मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की और कभी किसी के साथ दुश्मनी का तस्वर भी नहीं कर सकता। अंसर इकबाल हरल ने कहा कि मेरी फैक्ट्री पर किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी या असला की बरामदगी की खबरें झूठ का पलंदा हैं और कभी किसी ऑफिसर पर किसी नाजायज़ काम के लिए दबाव नहीं डाला। इंशाअल्लाह हर इल्ज़ाम और बहतान से सुरखरू होकर निकलूंगा। नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शहर व ज़िला सरगोदा और मारूफ समाजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद उमर ने कहा है कि मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद, जिनसी हरासमेंट, कत्ल गारत और लूट मार की रोकथाम के लिए हुकूमत जामे हिकमत अमली तैयार करे। नौजवान नस्ल को तशद्दुद और ऐसे वाक़यात से दूर रखने के लिए मनफी लिटरेचर, गैर शाइस्ता TV ड्रामों, फिल्मों और इंटरनेट के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। ख्वाजा मोहम्मद उमर ने कहा कि एक एतदाल पसंद और महज़ब माशरा के लिए इस्लामी तालीमात और इखलाकी रवायात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।